आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार का न भूल। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को न भूल। आइए हम प्रार्थना करें। सदाजीवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन में भी इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता एक विश्वास एक श्रद्धा के साथ पिता परमेश्वर आपने इस आराधना में हमें जोड़ा लिया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये सौभाग्य आपकी ओर से हमें मिला कि हम आपकी स्तुति आराधना करें। बीते सप्ताह में आपकी करुणा को हमने अनुभव किया, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, सुख दुख में संभाला। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन है उसके द्वारा हम सभी को तेरी आशीष कर आगे का समय और अपने आप को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हम सब मिलकर गीत गाएंगे और इस गीत का हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं सब AHM 1840 की महिला मंडल के द्वारा हमारी अगुवाई वो करते हैं। आइए पहला गीत।
आइए भजन संहिता में से हम पढ़ते हैं भजन संहिता 99 वचन 1 से लेकर 10 तक। भजन संहिता 99 वचन 1 से लेकर 10 तक, और इसके अगुवाई करेंगे मिसेस विनीता नेगी। मिसेस विनीता नेगी। स्तोत्र संहिता 99 हे आपण वाचूया। परमेश्वर राज्य करीतो, लोक कंपित होत, तो करुणांवर अधिशिष्ट आहे, पृथ्वी थरथर कापो। परमेश्वर सियोनात थोर आहे, तो सर्व लोकांहून परम थोर आहे। ते तुझे थोर व भययोग्य नाम स्तोत्र, पवित्र तोच आहे। न्यायप्रिय राजाचे सामर्थ्य तू सात्विकतेत स्थिर केले आहे। तू याकोबात न्याय व नीती यांचा प्रचार करीतोस। परमेश्वराची आमच्या देवाची थोरवी गा, व त्याच्या पदासनात पुढे नमन करा, पवित्र तोच आहे। त्याच्या याजकांपैकी मोशे व अहरोन आणि त्याच्या नामाचे स्मरण करणाऱ्यांपैकी शमूवेल यांनी परमेश्वराचा धावा केला आणि त्यांचे त्याने ऐकले। मेघस्तंभावरून तो त्यांच्याशी बोलला, त्याचे निर्बंध व त्याचे लावून दिलेले नियम त्यांनी पाळिले। हे परमेश्वरा, आमच्या देवा, तू त्यांचे ऐकले। तू त्याला क्षमा करणारा असा देव होतास, तरी त्यांच्या कर्माबद्दल त्या शासन करीत असत। परमेश्वर आपला देव याची थोरवी गा आणि त्याच्या पवित्र पर्वतापुढे नमन करा, कारण परमेश्वर आमचा देव पवित्र आहे। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन है उस पर हम लोग ध्यान करेंगे। मनन के लिए पहला शास्त्र पाठ लिया गया है नंबर्स अध्याय 27, गिनती की किताब 27 अध्याय और वचन 15 से लेकर 23, और इसके लिए मार्गदर्शन करेंगे योवाश साल्वे। योवाश। दूसरा शास्त्र पाठ हम पत्री में से सुनते हैं संत पौलुस की करंथियोस के नाम पहली पत्री अध्याय 9 और वचन 13 से लेकर 23, और इस वचन का अगुवाई करेंगे मिसेस ईवा सैमुअल। मिसेस ईवा सैमुअल। आइए आज के मनन के लिए दूसरा शास्त्र पाठ सुनते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 9 13 से 23 तक। परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह है कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूँ, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से किसी से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं।
यह परमेश्वर का वचन है। आइए सुसमाचार का पाठ सुनते हैं, लेकिन उसके पहले एक स्पेशल गीत होगा और यह स्पेशल गीत मिस क्रिस्टीना सैमुअल के द्वारा, और इसलिए मैं उन्हें अनुरोध करता हूं कि वो ये गीत प्रस्तुत करें। मिस क्रिस्टीना सैमुअल। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 35 से लेकर अध्याय 10 के 10 वचन तक हम लोग सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 के 35वें वचन से लेकर 10वें अध्याय के 10वें वचन तक हम लोग सुनते हैं मिस्टर पतरस योहान लाल के द्वारा। मिस्टर पतरस योहान लाल। पाठ जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पद 35 से लेकर मत्ती 10 उसके 10वें पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा।
जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 चेलों के नाम ये है, पहला समोन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूर लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दे, समोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़ाया भी था। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्यजातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरोहुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रुपा और ना तांबा रखना, मार के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने आइए पे हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और सारे विश्व के लिए, देश के लिए मध्यस्थी करते हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मिसेस अर्चना सिंह, मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मिसेस अर्चना सिंह हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबको सलाम। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप स्तुति और आदर के योग्य मेरे परमेश्वर हैं। आपने इस संसार को अपने हाथों से बनाया है और आप प्रत्येक व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु जी, आपने अपनी मंडली को संभाला है और अपने सुरक्षित हाथों में संभाल के रखा है। इन बातों के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज आपने प्रत्येक इस कठिन घड़ी में भी आपने हर एक को आवश्यक हर एक वस्तु से मामूर किया है। अपनी आशीष, अपनी सुरक्षा और अपनी अगुवाई आपने दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आज हम सारे विश्व के लिए आपके सामने प्रार्थना करते हैं। जब एक कठिन दौर से ये संसार गुजर रहा है प्रभु जी, एक वायरस के कारण आज पूरा संसार एक बड़े दुख और अनियमित स्थिति में है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारी परिस्थिति बदलने का केवल आपके पास हक है, आपके पास सामर्थ है और आप प्रत्येक पर अपनी दया को बरकरार रखिए। विनती करते हैं खुदावन, इस कोविड-19 वायरस से आप इस संसार की रक्षा करिए और होने दीजिए पिता कि जैसे तूफान को डांटा था आपने, इस वायरस को डांटिए कि ये भी इस संसार पर से दूर हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में जो पाया जाता है आपके पवित्र नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं खुदा और इस विनती को आपके सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं सारे देशों के लिए जिनमें बहुतायत की संख्या से लोग इस वायरस के द्वारा पीड़ित पाए जा रहे हैं। प्रभु जी, उन सभी के परिवारों को भी, उन पीड़ितों को भी प्रभु जी आपकी सामर्थ से संभाल लीजिए पिता, जिससे वो स्वस्थ हो जाएं और सुरक्षित पाए जाएं।
प्रार्थना करते हैं खुदाबंद आपके चरणों के पास में आकर इस देश के लिए जिसमें आपने हमें बसाया है, इस देश को भी आपकी सुरक्षा के हाथों में लीजिए। यहाँ पर भी बहुतायत की संख्या बढ़ रही है प्रभु जी, और इस वायरस के कारण ये देश भी बहुत ही दुखदाई स्थिति से गुजर रहा है। लेकिन प्रभु जी, जब आपकी कृपा दृष्टि यहाँ होगी तो ये सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इस देश पर अपना अनुग्रह रखिए और सबको अपने स्वास्थ्य से पिता परमेश्वर आशीषित करिए। इस देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जितने भी पिता परमेश्वर मंत्रिमंडल होते हैं, उन सबों पर आपकी कृपा दृष्टि रखिए और होने दीजिए पिता कि वो सब आपकी इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को जिएं और इस संसार को, इस देश को योग्य रीति से अगुवाई दे सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस शहर के लिए जिसमें आपने हमें बसाया है। इस शहर को भी आपकी सुरक्षित हाथों में देते हैं। इस शहर को चलाने वाले मेयर को प्रभु जी और कमिश्नर ऑफ एनएमसी प्रभु जी, और इसी प्रकार से जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रभु जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए कि सब लोग मिलकर पिता इस देश में इस महामारी से जो वो जूझ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और जो लोगों की सेवकाई कर रहे हैं, उसमें से वो अच्छी तरह से पार पा सकें और उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ प्रदान कीजिए। प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने डायसिस के लिए। आपने इस मंडली को नागपुर डायसिस के अधीनता में रखा है। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन इस नागपुर डायसिस पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हमारे बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ साहब, इनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी दया का हाथ इन पर रखिए और होने दीजिए कि ये योग्य रीति से अगुवाई करके इस पूरे डायसिस को वो चला सकें। प्रार्थना करते हैं सारी एडहॉक एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए और जितने भी कमेटीज़ हैं पिता, वेरियस कमेटीज़ हैं, उन सब को भी आपके हाथों में देते हैं और इस डायसिस के अंतर्गत आने वाले सारे चर्चेस को भी आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सभी चर्चेस के पासबानों के लिए, उनकी मंडलियों के लिए, उन पर भी आपकी असीम कृपा बनी रहे, आपकी सुरक्षा सहायता उनके साथ चलती रहे। बिनती दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी इस मंडली के लिए, AHM 1840 चर्च के लिए आपकी दया की अधीनता में पंखों तले रखिए पिता। होने दीजिए सारी समस्याओं से बाहर आ सके और हर एक कठिनाई को पार करके पिता इन दिनों की जो मुश्किल घड़ियां हैं उनसे बाहर आएं और फिर से पिता होने दीजिए कि ये मंडली आपकी उपस्थिति में आपके इस भवन में आकर आराधना करने के योग्य हो सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं प्रत्येक परिवार को आपकी दया की अधीनता में रखिएगा पिता, अपने पंखों तले रखिए। इस मंडली के पासबानों के लिए आपके चरणों पर प्रार्थना करते हैं, विशेष करके रेवरेंड पात्र साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद आप उन्हें संभालिए, बहुतायत की आशीष दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनके परिवार को आपकी सुरक्षित हाथों में रखिए और उन्हें लिए चलिए पिता। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद रेवरेंड PY सिंह साहब के लिए, उन्हें उनके परिवार को भी आपकी कृपा दृष्टि के अधीनता में देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता उन पर भी अपनी आशीष का हाथ रखिएगा और स्वास्थ्य का हाथ रखिएगा। खुदावंद प्रार्थना करते हैं इस मंडली के पास्टरेट कमेटी के लिए, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए, सारी कमेटी मेंबर्स के लिए, मंडली के बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए। प्रभु परमेश्वर WFCS, यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल और टीचर्स संडे स्कूल के सबको आपके अधीनता में लाके प्रार्थना करते हैं आपकी दया में इनका जीवन गुजरे, आपके नेतृत्व में ये अपने जीवनों को चलाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। खुदावंद पिछले दिनों इस मंडली ने और इस डायसिस ने एक पास्टर को खोया है प्रभु जी, रेवरेंड प्रकाश तिमोती साहब, जिन्होंने AHM 1840 चर्च में भी अपनी बड़ी सेवकाई दी,
कई बरसों तक उन्होंने सेवाएं की और इसे अपने घर की तरह, अपने स्वयं के परिवार की तरह मानकर इस मंडली की सेवा की है। और नागपुर डायसिस के विभिन्न मंडलियों में भी उन्होंने सेवकाई की है। और बहुतायत के पिता परमेश्वर अपनी सेवाओं के माध्यम से उन्होंने कई परिवारों पर अपनी आपकी आशीष को पहुंचाया है। हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए। प्रभु जी, आपने उन्हें अपने पास बुलाया है। प्रार्थना करते हैं खुदावंद, उनके आत्मा को आप शांति दीजिएगा और उन्हें आपके अनंत काल के जीवन में प्रवेश दीजिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए भी, उन्हें भी आपकी शांति और समाधान और आपकी संवेदना तले रखिएगा। प्रार्थना करते हैं खुदावंद, इस देश पर अच्छी बारिश देने के लिए और इस देश को जहाँ जहाँ बाढ़ से पीड़ित है वहाँ पर आपकी सुरक्षा देने के लिए, आपकी दया को रखने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद आपके चरणों पर आकर के कि जितने भी जगहों पर लोग इस कोविड-19 के वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो काम काज नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी पर मुसीबतें आई हैं, प्रभु आप उन पर अपनी दया का हाथ रखिए और हर तरह से उन्हें संभालिए। आपकी हर आशीष उन तक पहुंचने पाए, क्या गरीब और क्या मिडिल क्लास और क्या लोअर मिडिल क्लास, प्रभु जी हर एक पर अपनी दया का हाथ बनाए रखिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया से इस मंडली के बच्चों ने जिन्होंने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुतायत के अच्छे नंबरों से उन्होंने परीक्षा को पास किया है। हम विनती करते हैं आपसे पिता, आप उन्हें जो आशीष आपने दी है, उनके माता पिता परिवार को जो आशीष दी है, उनके अच्छे अंकों से पास होने के लिए हम आपका उनके सभी के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं इनका भविष्य आप अपने हाथों में रखिए, जिससे वो आगे के जीवन के लिए एक योग्य दिशा को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, फिर एक बार इस सारी मंडली को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं आपकी बड़ी दया और रहम हम सभी पर नाम बनाम बनी रहे। और इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस के लिए जितने भी लोगों ने अपने हाथों को बटाया है पिता, और विशेष करके ये बच्चे अजय पाल पत्री और उनकी टीम, उनको हम आपकी आशीष के पंखों तले लाना चाहते हैं खुदा, ताकि उन्हें बहुतायत की आप आशीष दीजिए, बल शक्ति सामर्थ दीजिए कि इसी तरह मंडली की सेवकाई वो ऑनलाइन वर्शिप सर्विस के लिए करते रहें, जिससे घर घर में हम महसूस करें कि हम आपके भवन में उपस्थित हैं और आपकी वर्शिप कर सकें। धन्यवाद करते हैं पिता, फिर एक बार सारी आशीषों के लिए अपना समर्पण हम आपके सामने मंडली समेत करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और कबूल करिए। वचन सुनने के पहले हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और इसमें हमारे युवा मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। सचमुच परमेश्वर ने इतना सुंदर सा दिन हमें दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना प्रशंसा कर सके। सचमुच परमेश्वर कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनमें हाजिर रहता हूँ। मेरे प्रियो, हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर का महाकरुणा का फल हमारे साथ है, उसका महाकरुणा का हाथ हमारे ऊपर है और सचमुच उसके नाम में शिफा है, चंगाई है। आइए हम इस गीत को गाएंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जोर से तालियां बजेंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई।
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। सचमुच परमेश्वर पवित्र है और हम भी उसके साथ पवित्र बनेंगे। हम इस गीत को गाएंगे, तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ हाँ, यीशुआ हाँ, यीशुआ हाँ, यीशुआ। यीशुआ 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 हाँ, यीशुआ हाँ, यीशुआ हाँ, यीशुआ। आइए हम संदेश को सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जबकि आज 19 जुलाई 2020 और पेंतिकोस्त के दिन के पश्चात का 7वां रविवार, और आज के मनन के जो 3 शास्त्र पाठ आप लोगों ने सुने हैं उस पर हम मनन करने जा रहे हैं। और आज का विषय है, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वो अपना कार्य सौंपता है। God himself commissions those who do his work। जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं, इच्छा रखते हैं, उन्हीं को ही वो अपना कार्य सौंपता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ प्रभु परमेश्वर पिता तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरी पवित्र आत्मा उंडेल प्रभु जी
मैं नहीं बल्कि प्रभु परमेश्वर पिता तेरा वचन तेरी पवित्र आत्मा के और सामर्थ्य के द्वारा होने पाए और सुनने वाले हम सभी को पिता परमेश्वर आशीष का कार्य बने। प्रभु हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, अतः आइएगा प्रभु जी, सहायता कर, क्योंकि तेरे बिना हम अधूरे हैं। प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर पिता तू अपनी इच्छा आज पूरी कर, यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, कोविड-19 के अंतर्गत सब लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, कई विचार हैं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह कृपा है कि हम ऑनलाइन के द्वारा हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। आज का विषय जो हमने देखा उसका पहला शास्त्र पाठ पढ़ा गया गिनती की किताब में से, और उसका 27वां अध्याय और वचन 15 से 23, इसमें एक लीडरशिप को चुना गया। और यहां लिखा है कि मूसा ने यहोवा से कहा, परमेश्वर का कार्य करते समय यहां खुद मूसा जो है परमेश्वर का दास, वो यहोवा से पूछता है कि यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। एक अगवा, एक चिंता, उसके पीछे एक चिंता हमें दिखाई देती है, और मूसा उस तहत परमेश्वर यहोवा के पास अपने आप को प्रस्तुत करता है। मूसा खुद वहां पे अपने मन की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो परमेश्वर से पूछ रहा है और परमेश्वर यहोवा उसे जवाब देता है। मेरे प्रिय, कितनी अच्छी बात है जब अपने जीवन के प्रश्न हम परमेश्वर के सम्मुख रखें। परमेश्वर की सेवकाई में कई बातों को सामना करना पड़ता है, और हम परमेश्वर के सम्मुख रखें और यकीन माने परमेश्वर जवाब देता है, उत्तर देता है। और यहां यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है कि ऑलरेडी उनमें उसका आत्मा बसा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऊपरी तौर पे नहीं देखता, बल्कि आत्माओं को तोल कर देखता है। हमारे मन के विचार, हमारे मन के भाव वो जानता है। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझता, या हमें हमारा दुख कोई नहीं समझता, वगैरह ऐसा नहीं है। परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, जब संत पौलुस के जीवन को हम लोग देखते हैं, और करंथियुस में जब हमने पढ़ा, और करंथियुस की पत्री पहला अध्याय और पहला करंथियुस 9वां अध्याय और 13 से 23 तक जो वचन हमने पढ़े, उसमें कुछ वो विचार लिखता है, और वो इस प्रकार वो कहता है कि 13 से, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर की सेवा करते हैं वो मंदिर से। यहाँ मंदिर और परमेश्वर के भवन में की सेवकाई के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वो अधिकार की बात करता है, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत रीति से वो लिखता है कि इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। इसमें 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। वो ये है कि वो कहता है कि यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है। यहां एक इच्छा को, स्वयं की इच्छा और मजदूरी की वो बात करता है। स्वयं की इच्छा से हमें करना ही है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मैं यदि सुसमाचार न सुनाऊं, ये परमेश्वर की इच्छा है।
इस सेवकाई में खुद की इच्छा नहीं, लोगों की इच्छा नहीं। कई बार सेवकाई लोगों को देखकर किया जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसा लगता है ना मेरे प्रियो, परमेश्वर को कैसा लगता है, परमेश्वर क्या चाहता है। और यहां पर वो कहता है कि यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। ये मेरे इच्छा का सवाल नहीं है, मेरे मन की बात नहीं है, ये मेरे परमेश्वर की मनसा है, ये मेरे परमेश्वर का कार्य है कि जो मुझ पर सौंपा गया है और मुझे वो करना ही है, मुझे वो करना ही है। और वो मजदूरी की बात नहीं करता। वो कहता है कि जो स्वयं की इच्छा से करता वो मजदूरी के बारे में सोचेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये करेगा। वो कहता है कि मैं नहीं सोचता, मैं परमेश्वर के ओर से वो जो मुकुट है उसकी तरफ उसकी निगाहें हैं। और वो कहता है तो मेरी कौन, वो कहता है तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। वाओ, ही रियलाइज, वो एक समझता है अपने उस सेवकाई को। वो कहता है कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा, और ये कार्य परमेश्वर का सौंपा गया है और ये मेरे लिए भंडारीपन है, मेरे लिए भंडारीपन है। कितनी अच्छी बात है ना। और मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर की सेवकाई करते समय लाभ की बातें नहीं, वरन वो कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है स्वयं विचार करे, निर्णय करे, आत्मनिग्रह करे और मेरे सलीब को उठा के चलना। उस सलीब को उठा के चलना है मेरे प्रियो। और इसलिए स्वयं की इच्छा से नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, वरन परमेश्वर क्या चाहता है वो अपने जीवन में। संत पौलुस वो महत्वपूर्ण समझता है कि परमेश्वर मेरा यहोवा जिसने मुझे ये कार्य सौंपा है और ये मुझे वो भंडारीपन दिया है, वो कहता है मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। मेरे मनमानी से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लोगों को देखकर नहीं, वरन लोगों ये परमेश्वर की ओर से जो सेवकाई सौंपी गई है परमेश्वर से इच्छा से, और लोगों के लिए राहत का काम मैं करूं। आगे वो कहता है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि उनको खींच लाऊं, और मैं यूनानी बना कि उनको मैं खींच लाऊं, कि व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। इन किन प्रकार से उसका एक मकसद रहा कि लोगों को परमेश्वर के राज में लेकर आना। वो स्वयं को नहीं देखता है। हम देखते हैं कि एक बार उसने मुंडन भी कर लिया था, आज कोई नहीं करेगा, या किया तो नाम रखेंगे लोग, लेकिन उसने अपने बाल भी मुंडवा लिए थे। मेरे प्रियो, संत पौलुस लोगों के मध्य में बना रहा, उनके जैसे रहकर, इसीलिए कि वो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की इच्छा उन्हें समझा सके, उस समाचार उन्हें दे सके। और वो कहता है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना, निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाओ। ये निर्बल जो शब्द है यहाँ, कि जो विश्वास में दुर्बल है और जो विवेक में भी दुर्बल है। और आज भी हम लोग देखते हैं कुछ लोग विश्वास में दुर्बल है, कुछ लोग विवेक में दुर्बल है। और ऐसे स्थिति में उन्हें समझना और समझकर उन्हें उनके साथ परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य की बातचीत करना। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम लोग आते हैं, और बड़ा खूबसूरत सा सुसमाचार 90 अध्याय मत्ती के रचित समाचार में, और 35 से लेकर 10वें अध्याय के 10वें वचन तक हम लोग ने पढ़ा है। और यहाँ पर मजदूर थोड़े हैं, यहाँ पर मजदूर की बात की एक रिक्वायरमेंट हमें दिखाई देता है। लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मेरे प्रियो, हमें
जब सुसमाचार को हम सुनाते हैं तो उस व्यक्ति को एक सोशली स्पिरिचुअली उसको इक्विप करना। कई बातें होती है जब हम लोगों के पास जाते हैं, एक पासबान के नाई सब पास्टर लोग भी जो सुन रहे हैं, आपको भी पता होगा कि जब हम विजिट को जाते हैं और कई बार लोग समस्या बताते हैं कि घर में कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसा नहीं है, परिस्थिति बहुत गंभीर है, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग सुनते हैं बड़े गंभीरता से, उन्हें हिम्मत भी देते हैं और कहते हैं आओ हम प्रार्थना करें, आओ हम प्रार्थना करें। लेकिन उन्हें जो जरूरत है वहां पर वो हम पूरा करने में वहां पर असमर्थ जब हो जाते हैं। यीशु मसीह को देखो, वो घूमता रहा, लोगों को देखता रहा, और जो सुसमाचार प्रचार करते समय हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की, वो चाहे सोशल बीमारी हो या फिजिकल बीमारी हो, आत्मिक बीमारी हो, छूत की बहुत सारी बातें। मेरे प्रियो, लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, उस समय से भी वो बीमार होते हैं। मेरे प्रियो, वो कहता है हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को दूर करता रहा। हम लोगों को समझे, उनके मन को पढ़े, वो क्या कौन से स्थिति में है। जब उनकी स्थिति को हम समझेंगे तो ही उसमें से बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, और जब बाहर निकालेंगे तो ही वो सुसमाचार सुन सकते हैं। और वो सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का प्रेम है, और ये करने के लिए परमेश्वर का प्रेम की आवश्यकता है। यहां कोई बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। परमेश्वर की दया, एक तरस से भरा हुआ मन, एक कंपैशनेट होके हमें जाना पड़ेगा, ना कि काम करना है तो करना है, जाना है तो जाना है, ऐसा नहीं। वो कहता है तब अपने अपने चेलों से कहो, उसने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है, 37वां वचन, पके खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मेरे प्रियो, कई बार हमने इसको पढ़ा, और यहां पर वो कहता है कि मजदूर भेजने के लिए कह दें। ये जो है एक प्लीड है, एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना है। लेकिन किसी ने कहा कि जब ये कोई प्रार्थना करता है तो वो अपने आप को देखता है, और वो कहता है यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय में, कौन जाएगा मेरे लिए, और वो कहता है यहां मैं हूं, मुझे भेज। तो वो कहता है कि प्रार्थना करने से पहले वो बोलता है कि तू जा तू जा। वो हमें जब मन लगा के काम करते हुए देखता है, जब हमारा काम आत्मा से हम लोग करते हैं और परमेश्वर उसको निहारता है, परखता है, तो वो हमारी प्रार्थना सुनकर और मदद हमें भेजता है, और सहायता हमें भेजता है, और मजदूर भेजना, वो मजदूर भेजता है, वो सहायता को भेजता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग देखते हैं कि अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा, और ये करने के लिए परमेश्वर स्वयं हमें अधिकार देता है, इक्विप करता है। वो यहां फिर 10वें अध्याय में के पहले वचन में, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हमारे अधिकार को जानो। जो मसीह लोग हैं वो अपने अधिकार को समझे जो परमेश्वर की ओर से मिला है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के अधीनता में रहकर इन बातों को हम समझ सकते हैं और उसे हर रोज हमें रिकॉल करना पड़ेगा, तब निराशाओं से हम घिर नहीं जाएंगे, वरन सबल होंगे परमेश्वर के नाम में। मेरे प्रियो, यहां पर जब हम लोग कुछ बातों को करना चाहते, यहां लिखा है कि गॉड हिमसेल्फ कमीशंस, कमीशन, एक भेजा जाना, एक विशेष कार्य करने के लिए दल को नियुक्त करना। हम आयोग कह सकते हैं, किसी इंक्वायरी का आयोग, लेकिन यहां एक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कमीशन, एक
एक अधिकार के रूप में भेजा गया। और यहां पर लिखते कि यीशु के पीछे चलने वाले चेले बनाने वाले बन गए। और इसलिए माय क्रिश्चियनिटी माय आइडेंटिटी, मेरी मसीहत मेरी पहचान, मेरी मसीहत मेरी पहचान। मेरे प्रियो, मेरा शिक्षा नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरी सुंदरता नहीं, मेरी ताकत नहीं, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान। मेरी पहचान क्या है? मसीह। और क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहत जो है, ऑल अबाउट क्राइस्ट एंड आवर रिलेशनशिप विथ हिम। यहां पर जब मसीहत या क्रिश्चियनिटी का शब्द आता है या मसीहत, मसीह, ये रिलेशन को दर्शाता है। मैं और मेरे मसीह का नाता क्या है, उस पर वो डिपेंड करता है। और इसलिए दो बातों को मैं आपके सम्मुख रखकर यहां पर मैं बंद करूंगा, और वो इस प्रकार, यीशु ने हमें नए जीवन के लिए बुलाया गया है। उसने हमें क्लोथ किया, इन्हें ढांप दिया उसके लहू से, उसके प्रेम से। एक न्यू क्लोथ्स विद हिमसेल्फ, उसके द्वारा वो हमें ढकता है, ढक दिया उसने। विशेष उद्देश्य के साथ कार्य सौंपा और हमें सशक्त किया है। वो हमारा सशक्तिकरण करता है, वो हमें सबल बनाता है कि हम उसे पूरा कर सके, या उसे पूरा करने के लिए वो हमें सबल बनाता है। और इतना ही नहीं, चेले बनकर हम उसके पीछे चले और चेले बनाने वाले बनकर हम जीवन बिताएं। इस बात को फिर से सुने, समझे कि वो क्यों एक नया जीवन हमें देता है, एक विशेष उद्देश्य के साथ कार्य सौंपता है, और उसे पूरा करने के लिए वही हमें सबल करता है, ताकि हम चेले बनकर उसके पीछे चलें। और ना सिर्फ उसके पीछे, वरन चेले बनाने वाले बनकर उसके पीछे हो ले। जैसा कहा, नए जीवन के लिए, उसे थोड़ा समझने के लिए यीशु ने बुलाया। He called us। उसकी बुलाहट हमारे पास है, ये हम कभी ना भूले। उसका कार्य हमारे पास है, ये हम कभी ना भूले। और उसकी इच्छा हमारे पास है, ये हम कभी ना भूले। और इसलिए यहां पर जब नए जीवन के लिए, जैसे हमने कहा, नए जीवन के लिए यीशु ने बुलाया, तो 20वीं सेंचुरी के टीचर्स या शिक्षक उसे इस प्रकार, इस तरह देखते हैं या हमारे सामने रखते हैं कि गलातियन 2:20, गलतियों की पत्री 2 अध्याय और 20वां वचन, कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं न रहा, पर मसीह ही मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया है, ये हम कभी न भूले, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वाओ मेरे प्रियो, सेवा करने के पीछे ये हमारा आनंद है, ये बूस्टर है कि उसका प्रेम हमारे साथ है और उसने हमारे लिए दिया है बलिदान। इसलिए मैं उस बात को करूं, ना कि जबरदस्ती, वरन मुझे करना है, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया। मेरे प्रियो, यहां पर गलतियों की किताब, गलतियों की पत्री 2 अध्याय और 20वां वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जो सेवक है उन्हें यह अनुभव नया नहीं है। कई बार सलीब पर चढ़ाया गया हो, कई बार मन मारकर चलना पड़ता है। हाँ, जगत की इच्छा से नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा से। हम कहते हैं हम तो मनुष्य है ना, हम तो क्या परमेश्वर थोड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम मसीह थोड़ी है। अरे मसीह है भाई, इसलिए तो मसीह नाम दिया है। और इस बात को हम न भूलें कि हम क्रूस पर
चढ़े हुए हैं। और संत पौलुस वो सेवकाई करते समय उसका जज्बा देखो, वो अपने आप को वो सलीब पर देखता है, वो मसीह की जगहों पर देखता है। मानो वो कहता है कि उसके और कुछ दुख बाकी हो तो मैं बांट लूं, मैं उसके लिए खुद को सलीब पर, हमेशा वो अपने आप को सलीब पर देखता है, ना कि जगत की बातों पर, ना कि खुद को। वो अपने आप को सोचता नहीं, अपने आप को देखता नहीं, वरन वो मसीह को देखता है। और इसलिए पूरे कंपैशन के साथ, पूरे एक प्रेम के साथ हमें दिखाई देता उसका सेवकाई में वो अपने आप को झोंक देता है। वो अपनी परवाह नहीं करता, वो अपने सुख की परवाह नहीं करता, वो अपनी मजदूरी की परवाह नहीं करता। इतना पढ़ा लिखा, इतना टैलेंटेड, इतना एजुकेटेड, लेकिन उसे घमंड से परे। मेरे प्रिय, हमें भी ये बात सीखना है कि हम घमंड से परे रहें, ना कि अपने ताकत, अपनी शिक्षा पर, अपनी सुंदरता पर, अपने पोजीशन पर। यहां पर वो कहता है, और मैं शरीर में जो जीवित हूं, अभी मैं जो जीवित हूं, वो कहता है तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन या जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। और पौलुस हमें उस बात की ओर, वो नए जन्म के, वो कहता है कि हर कोई मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। वो पुरानी बातों को देखता नहीं, वो कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं नया करता हूं। और कई लोगों के जीवन में परमेश्वर नया किया है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने नया किया है, और नित्य नई रोज उसकी दया को हम अनुभव करते हैं, हर एक सेवक अपने सेवकाई में। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, और यही हमारी सेवकाई का जज्बा है, या यही हमारे सेवकाई की चाहत है कि वो हमसे प्रेम किया है, वो हमारे लिए मरा है, उसने मेरे लिए अपने आप को दिया। हम कैसे समझते हैं सेवा को? मेरे प्रियो, हमें किंगडम बनाने के लिए कई बार लोग, बड़े बड़े हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को देखें या संस्थानों को देखें, अब तो खलिस्तान हो गया पूरा। मेरे प्रियो, हम लोग जब देखते हैं, हर कोई शुरुआत प्रार्थना से करेगा, विश्वास की बात करेगा, लेकिन खुद के राज्य की बात करेगा, ना कि परमेश्वर के राज्य की बात, ना परमेश्वर के मन की बात। परमेश्वर क्या चाहता है, ना मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूं। मेरे प्रियो, यहां पर किंगडम खुद का कि परमेश्वर का, यह हमें सोचना है। यीशु ने अपने द्वारा हमें ढांपा गया, ये दो शब्द, एक नया जीवन दिया, उसके बारे में हमने देखा कि वो क्रूस पर, सलीब पर खुद को देखता है, और वो जीने का मकसद बताता है कि यीशु मसीह ने मुझ पर प्रेम किया और मेरे लिए बलिदान दिया, इसलिए मैं जीवित जो अब हूं, तो वो आनंद में वो जीता है। मेरे प्रियो, दूसरी बात, यीशु ने अपने द्वारा हमें ढांपा है। जीसस क्लोथ्स अस विथ हिम, गलाशियन 3:27, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और इसलिए माय क्रिश्चियनिटी इज माय आइडेंटिटी। मसीह को परिधान करो। जब परमेश्वर हमें देखता है ना, तो वो मसीह को देखता है, मसीह को देखता है। मेरे प्रियो, वी आर इन हिम, हम लोग उसमें हैं। दैट इज आवर न्यू आइडेंटिटी। वी बिकम द वॉकिंग, टॉकिंग, विजिबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इनविजिबल गॉड। वाओ, कितना मजे की बात है ना, कि हमें वो इनेबल करता है कि हम अदृश्य परमेश्वर के दृश्य एक उसके प्रेम बने, लोगों को गवाह बने, उन्हें दे, उनमें बांटे। यीशु ने कार्य सौंपा, उसके पीछे उद्देश्य है। टू फोल्ड पर्पसेस हमें दिखाई देता, दो प्रकार के उद्देश्य। पहला, चेलों के समान उसके पीछे चलना,
जैसे कि यूहन्ना की इंजील और 12वां अध्याय और 26वां वचन में हमने देखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। क्या इच्छा है प्रभु की? जहां वो है स्वर्गीय स्थानों में। मेरे प्रियो, जगत में होकर हम स्वर्गीय बातें करें, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा मन स्वर्ग की ओर लगाओ, ना कि जगत की बातों। सेवकाई में जगत की मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास क्या है, घोड़ा गाड़ी बंगला, नो वे। वो कहता है कि वो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्रियो, लोगों से आदर नहीं चाहिए हमको। लोग क्या कहेंगे ये हम कभी नहीं चाहते, ना सोचते हैं, लेकिन इतना जरूर सोचते हैं कि मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या सोचता है। सेवकाई करते समय मेरे प्रियो, लोग नहीं बल्कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। और इसलिए मत्ती 28 और 18-19 जो कमीशन की बात, एक ग्रेट कमीशन की बात किया, वो कहता जो सेवा करेगा मेरे पीछे हो लेगा और चेला बनाने वाला बनकर सदैव जिएगा। कमीशन, गो एंड मेक डिसाइपल। मेरे प्रियो, ये जो कमीशन दिया है ये ऑर्डेन मिनिस्टर को नहीं दिया है। This commission is not to ordain people but ordinary people. एक सर्वसाधारण लोगों को उसने अपने मन की बात उनके सम्मुख रखी जाने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले, और कहता है कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, मैं तुम्हें देता हूं, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। और इसलिए इस बात को सेवक कभी ना भूले। और वो कहता है कि एक सर्वसाधारण, वो कहता है कि ऑर्डिनरी में से वो ऑर्डेन बनाता है हमें, और ये बहुत बड़ी बात है। कमीशन जो है, स्पोक टू ऑर्डेन ऑर्डिनरी पीपल टू फॉलो विथ हिम विथ पर्पस। एक विशेष उद्देश्य के साथ उसे फॉलो करें, उसके पीछे जाएं। इसलिए उसने सर्वसाधारण लोगों को कमीशन दिया है, और उसे पूरा करने के लिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें इनेबल करता है या उन्हें समर्थ बनाता है। इसलिए एक्ट्स द अपोस्टल 1 पहला अध्याय और 8वें वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और वो कहता है, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। वाओ मेरे प्रियो, ये जो बात है ये हम लोग समझे। पहला कमीशन देते समय वो पहले पवित्र आत्मा की बात बाद में करता है, लेकिन पहले वो कमीशन देता है, तब वो सर्वसाधारण वो कहता है, और उसे पूर्ण करने के लिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें परिपक्व बनाऊंगा ताकि तुम छोर तक, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनो। खुद का काम करने के लिए नहीं बल्कि मेरे गवाह बनो। मेरे प्रियो, हमारा क्या विटनेस है, हमारा क्या विटनेस है। ये जो कमीशन की बात हम लोग कह रहे हैं परमेश्वर की ओर से, ये कोई मिशन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, या कोई हायर्ड लेबर को नहीं है, या कोई सिर्फ पैसे देकर बुलाए गए नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से चुना गया है। और इसलिए मेरे प्रियो, अपनी सेवकाई में इस बात पर पौलुस घमंड करता है कि ये कमीशन जो है परमेश्वर की ओर से, और उसका कार्य मैं पूरा करता हूं। इसमें मेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरे खुदा की इच्छा, मेरे परमेश्वर की इच्छा, जिसका मैं कार्य करता हूं। और ये हर एक सेवक अपने जीवन में ध्यान रखे, सेवा करते समय खुद की इच्छा नहीं, या लोगों को दिखाने के लिए नहीं, या लोगों को खुश करने के लिए नहीं, या लोग क्या कहेंगे नहीं। शास्त्र के वो कहता है कि मैं तो खुदा मुझसे क्या कहता है इस बात को मैं देखूं, या उसके बारे में। और इसलिए एक्ट्स द अपोस्टल 1:8 में जब हमने पढ़ा, वो कहता है कि कमीशन पहले दिया गया, लेकिन वो कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और इसलिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसके आत्मा के उस सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करो।
ताकि हम लोगों के उस दुख दर्द को हाथ लगा सके, उन्हें उठकर खड़ा कर सके, उन्हें इनेबल कर सके, उन्हें खड़ा कर सके, अपने उस दलदल में से उठाकर आगे बढ़ने के लिए और स्वर्ग राज्य में लेकर आए। और इसलिए वो कहता है कि तुम सामर्थ्य पाओगे। ये करने के लिए वही सामर्थ्य देता है, वो करने के लिए वही कमीशन देता, कमीशन पूरा करने के लिए वही सामर्थ्य देता है। और वो कहता, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक, यहां नो लिमिटेशन सेवकाई का। वो कहता है हमें तो भी हम लोग एरिया पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वो कहता है सेवक, वो कहता है 24 आवर्स सेवक रहता है वो। और लोग बोलते हैं पास्टर को क्या काम रहता है वो 24 आवर्स आपके बारे में सोचते रहता है। बेटा तेरे बारे में ही सोचते रहता है और तेरे बारे में प्रार्थना करता है, और इसलिए तू स्वस्थ सोता है घर में। इतना कभी भी ध्यान में रखना मेरे प्रियो। हमारा विटनेस क्या है? हमारे कॉलिंग को देखो, हमारी बुलाहट को देखो, और इस जगत में जो सेवकाई मिला है वो प्रभु के लिए करो, ना कि लोगों के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने तेरी सेवकाई के लिए हमें बुलाहट दी है, और उस बुलाहट के द्वारा प्रभु सेवकाई को पूरा करने के लिए तू ही हमें सबल करता है, तू हमें सशक्त करता है, तू हमें इक्विप करता है प्रभु जी, तू हमें बनाता है प्रभु जी। और इसलिए भजन संहिता में कहा कि तेरे वचन पुनर्जीवित करते हैं हमें मेरे पिता खुदा बाप। इसलिए वो वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन न कभी टलेगा। और पिता परमेश्वर वो सदाजीवी वचन को हम सदैव लेकर आगे बढ़े, ऐसी कृपा और अनुग्रह करें। इस लॉकडाउन में कोविड-19 के अंतर्गत जो तेरे विश्वासी घर में है प्रभु जी, और चिंताओं में परेशानियों में है प्रभु जी, उनको उठ के खड़ा कर और वो सलीब की तरफ देखे, वो परमेश्वर के प्रेम को सोचे, वो यीशु के बलिदान को देखे और समझे, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता इस दुख के घड़ी में वो हौसला और हिम्मत उन्हें आ जाए और वो खड़े हो जाए, और ना सिर्फ वो बल्कि औरों को भी वो खड़ा कर सके। ऐसी कृपा कर यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रेरितों का सिद्धांतसार, प्रेषितांसा मतांगीकार सब मिलकर कहेंगे हम लोग हमारे विश्वास वचन को। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो, आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यांमधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला, आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन। आइए इस समय हम आखिरी गीत को गाते हैं, और इस गीत के दौरान हम अपनी बेटों को इकट्ठा कर सकते हैं और इस गीत में हम शामिल हो। और इस गीत की अगुवाई करते हैं मिस्टर अजय राम टेके और उनके परिवार के द्वारा, मिस्टर अजय राम टेके एंड फैमिली।
करते हैं आखिरी प्रार्थना। सर्वशक्तिमान सदाशिवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, इस आराधना में आपने हमारे साथ बातचीत किया प्रभु जी, हमारी भेंट लिया प्रभु, हमें सांत्वना दी, हमें दिशा दिया, हमें मार्गदर्शन किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। HM 1840 मंडली के हर एक सदस्य को हम फिर से याद करते हैं प्रभु, तेरे कृपा छत्र में हर एक को रखा प्रभु परमेश्वर पिता, और विशेष करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को पिता परमेश्वर आपने संभाला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, HSC का रिजल्ट जो हमारे सम्मुख आया है पिता परमेश्वर, और हमारे मंडली के जो बच्चे पिता परमेश्वर जिन्होंने यश संपादन किया है, हर एक बच्चे के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनके मेहनत के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी कृपा के लिए, और प्रभु परमेश्वर पिता आप पे जो विश्वास उन्होंने किया और जो लगन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता कार्य किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह में रेवरेंड प्रकाश तिमोथी, इनका अचानक निधन हुआ प्रभु, तेरे दास की सेवकाई को तूने कबूल किया प्रभु परमेश्वर पिता। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, उन्हें शांति के साथ विश्राम दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उनके अचानक जाने से प्रभु परमेश्वर पिता, उनकी पत्नी, बच्चे और उनके परिवारों में पिता परमेश्वर जो दुख है पिता परमेश्वर, आप उन्हें सांत्वना दीजिएगा प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो उसी प्रकार पिता परमेश्वर अरुणादास और उसके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तेरी सांत्वना, तेरी कृपा बनी रहे। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सारा आदर मान महिमा हम आपको ही देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों के लिए जो परदेश में हैं, जो बाहर गांव हैं पिता परमेश्वर, इस महामारी से हर एक की तो सुरक्षा करना, हर एक के साथ रहना प्रभु जी, ऐसे हमारी विनती आपके चरण के पास है। आगे का समय और अपने आप को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु के नाम में हम करते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हर एक के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ, मंडली के हर एक सदस्य के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर, सवा होत्या स्वर्गी भुवर, तो बाप पुत्र आत्मा जान, त्रेकाला द्या